हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी स्टेशन में। तो देखिए, चलिए आज हम लोग घड़ी का ही एक अगली क्लास लेकर आए हैं। घड़ी के ऐसे सवाल जिसमें यह आता है कि जब घड़ी में कोई समय हो रहा हो और उसमें उसको फिर दर्पण में दिखाया जाए तो दर्पण में उसकी स्थिति पूछा जाता है। जल में जब घड़ी को जल में देखा जाए तो जल में उसकी स्थिति पूछा जाता है। जो घड़ी में समय हो रहा है अगर उसको हम जल में देखें तो क्या समय दिखलाएगा। इसी तरीके घड़ी में जो समय हो रहा है उसको अगर हम दर्पण में देखें तो क्या समय दिखलाएगा। इस तरीके से संबंधित सवाल भी आ जाते हैं। जल वाले सवाल अब आजकल नहीं आते, क्योंकि उनके सवालों में थोड़ा मतलब एक डाउट सा रहता है आंसर को लेके, बताएंगे कैसे। लेकिन चलिए फटाफट देख लेते हैं जल्दी से। ये हमने डाला है हेडिंग, दर्पण में घड़ी के समय को देखने पर जो सवाल बनते हैं। देखो, दर्पण बहुत आसान है। अगर आप बेसिक चीज़ समझ पहले आपको बेसिक चीज़ समझ लीजिए थोड़ी सी, मतलब बेसिक तरीके से। फार्मूलाज पे मैं बता देता हूँ फार्मूला कैसे है, नहीं तो आप फिर जैसे घड़ी है ये, ठीक है। अब घड़ी में मान लीजिए ये हो रहा है, ये 9 बज रहा है और ये यहाँ पे 10 है। ये मिनट वाली सुई है, 9:10 हो रहा है। अब इसको कह रहा है वो कि दर्पण में दिखाइए। समझ रहे हैं आप कि दर्पण में दिखाइए, दर्पण में क्या होगा। तो दर्पण क्या होता है, दर्पण इसमें अक्सर ये रखा जाता है। दर्पण जब भी रखा जाएगा, समझ पा रहे हैं ना आप। जब दर्पण में हम इसको ऐसे रखेंगे तो बताइए, जब दर्पण में देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। ये वाली सुई इधर आ जाएगी, यहाँ पर 3 पे दिखेगी, और ये वाली सुई कहाँ दिखेगी, 10 पे दिखेगी। ऐसे करके, क्योंकि 12 से इधर ये है इधर, तो इधर भी ये भी 2 पे आ जाएगी। ये वाली इधर जो है 9 पे, ये 3 पे आ जाएगी उल्टी। इस तरीके से दर्पण पे उल्टा दिखेगा, ठीक है। तो दर्पण तो आसान हो जाता है इस तरीके से। लेकिन आप ज़्यादा इसमें आप दिमाग मारी ना कीजिए, जो भी सवाल आएगा सीधा हम फॉर्मूलेस पे आते हैं, क्योंकि फॉर्मूला वो सीधा आसान हो जाएगा। बेसिक आप समझोगे उसमें कई बार कन्फ्यूजन हो भी जाता है, लेकिन हाँ बेसिक जानना जरूरी है, ठीक है। फटाफट सवाल देख लेते हैं। दर्पण से संबंधित जो भी सवाल आएगा ये मैंने लिखा हुआ है। दिए गए समय को 11:60 से घटा देंगे। ये 12 बजे ही है। 12 बजे को हम 1 घंटे में 60 मिनट, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 12 बजे को हम 11:60 भी लिख सकते हैं। से जो भी समय दिया हो घड़ी में उसने मान लो जो भी बोल के बताएगा या इसमें देगा। और एक दूसरा पॉइंट ये है, देखो ये याद रखना, इसके ऊपर भी सवाल आता है, कई बार कन्फ्यूजन आता है। 12 के समय को 0 भी कहते हैं। 12 के समय को मतलब कहीं पे ये लिख रहा हो 12:30, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं 0:30। 12 से 1 के बीच वाले समय को हम 0 भी बोलते हैं। जितना भी मिनट बढ़ता चला जाता है, 12:10 हुआ तो उसको हम 0:10 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 12 को 0 ही मान लिया जाता है 12 के बाद। और उसके बाद जितना भी आगे, जब तक वो 1 नहीं आता तब तक वो घंटा 0 में ही माना जाता है, मिनट बढ़ती चली जाती हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके ऊपर सवाल है, देख लेंगे आगे। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। यदि घड़ी में 11:30 हो तो उसे दर्पण में देखने पर क्या दिखेगा। सीधा ट्रिक मतलब सीधा सूत्र। हमने क्या बताया, जब भी दर्पण में देखना हो, घड़ी में कोई समय दिया हो और उसको दर्पण में देखना हो, तो क्या उत्तर आएगा। तो 11:60, मतलब 11 बजे ऊपर लिखा ना, दिए गए समय को 11:60 में घटा दो। तो दिया है यदि घड़ी में 11:30 हो रहे हैं, ये 11:60 में से 11:30 घटा दो। जब घटाएंगे तो क्या होगा, देखो 0 में से 0 गया, 6 में से 3 गया 3, और 11 में से 11 गया 0, 0:30। तो इसे आप हो सकता है ऑप्शन में ऐसे लिखा हो 12:30। ये भी आ सकता है ऑप्शन में, क्योंकि 0 में यहाँ बोला 0 को 12 भी लिख सकते हैं, या तो इसको 12:30 भी बोल सकते हैं, या उत्तर आ गया केवल 30 ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। यदि घड़ी में 12:50 हो तो दर्पण में क्या दिखेगा। अब देखो दर्पण में वही मैंने बोला, जब भी हमें दर्पण में देखना तो 11:60 में से घटाना है। तो ये 11:60 है। अब लिख रहा है 12:50। तो आप इसको क्या करेंगे, ये 11:60 है और ये 12, तो इसमें से हमें 12:50 को इसमें से घटाना है। तो आप 0 में से 0 गया, 6 में से 5 गया, ये क्या आ गया। अब 11 में से 12 कैसे घटेंगे, ये कन्फ्यूजन हो सकता है ना आपको। तो हम क्या करेंगे, मैंने बोला ना 12 की जगह हम 0 लिख सकते हैं, तो 0 लिख लेंगे इसकी जगह। ये मैंने इसलिए ओब्लिक करके लिखे भी दिखाया है। तो 11 में से 0 घटाएंगे तो 11 ही बचेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 11:10। अब आप देख लीजिए चाहे, यदि घड़ी में 12:50 हो, देखो अब इसको मैं आपको वैसे करके दिखाता हूँ। उत्तर तो ये आ गया ना। अभी इसको बेसिक करके दिखाओ। ये 12,
ये 1, ये 2, ये 3। अच्छा, ये बोला यदि घड़ी में 12:50 हो रही हूँ, 1, 2, ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। ठीक। अब बोला 12:50। 12:50 होने का मतलब है कि घड़ी की सुई जो है घंटे वाली तो घंटे वाली सुई यहाँ कहीं होगी, यहीं तो आ रही होगी 12:50 का मतलब। और मिनट वाली सुई कहाँ होगी, ये 10 पे। 12:50 का मतलब यही तो है। अब देखो ज़रा, अब इसको हम दर्पण में देखेंगे तो दर्पण ऐसे रखा जाएगा। तो जैसे ही हम इसको दर्पण में देखेंगे तो मिनट वाली सुई कहाँ जाएगी, इधर ये 50 पे ना 11 बजे का, तो ये 2 खाने तो 12 से 2 बजे, तो ये 2 खाने पलट के इधर आ जाएगी, यहाँ पे ये यहाँ आ जाएगी। और जो ये 12:50 जो ले 1 पे जा रहा था, ये घंटे वाली सुई कहाँ आ जाएगी, इधर 11 बजे। तो ये हो जाएगा ना, देखो 11:10 हो गया ना, ये 11 बज जाएंगे और ये 10 मिनट हो जाएगा। तो दर्पण में आप देखेंगे तो इस तरीके से हमने फॉर्मूले से निकाल लिया। चलिए अब आते हैं जल में देखने वाले। जल में देखने पर घड़ी के समय को कैसे सूत्र दिया है। इसमें क्या है, जब भी जल वाला सवाल आए कि किसी समय बज रहा हो तो उसे 18:30 में से घटाना है। ये तो सीधी सी बात हो गई। जल में चलो मैं उस पर जा ही नहीं रहा, जल के क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं, लेकिन जल के क्वेश्चन में थोड़ी सी समस्या होती है। अगर आपको हो तो मैं चलो एक बता देता हूँ। चलो बता ही देते हैं एक आपको कि आखिरकार समस्या कैसे हुई है। मैं नीचे दिखाता हूँ। देखो ये एक घड़ी है, ठीक, ये 12 बज रहे हैं, ये 1 बज रहा है, ये 2 बज रहा है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे बज रहा है। ठीक है, ये जब देखो जब 6 बज रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि 6 बज रहा है, तो 6 बजेगा तो घंटे वाली सुई यहाँ से 6 पे रहेगी और मिनट वाली सुई कहाँ रहेगी, 12 पे रहेगी। यही तो रहेगा। अब जब जल होगा तो जल हमेशा कहाँ होगा, नीचे होगा। तो जब हम जल में इसका प्रतिबिंब देखेंगे तो क्या दिखेगा जल में इसका प्रतिबिंब, बताइए। घंटे वाली सुई यहाँ दिखेगी, मतलब 12 बजेंगे, 12 पे आ जाएगी घंटे वाली सुई, और ये मिनट वाली सुई 6 पे आ जाएगी। तो जब मिनट वाली सुई देखो एग्जैक्ट कब, अभी जब उल्टी होएंगी सुई तो घंटे वाली सुई जब 12 पे आएगी तो मिनट वाली सुई कहाँ होनी चाहिए, मिनट वाली सुई भी तो 12 पे होनी चाहिए ना। एग्जैक्ट 12 कब बजेंगे, जब घंटे वाली सुई 12 पे है, इसका मतलब है कि पूरे 12 बज रहे हैं। और पूरे 12 बजने का मतलब मिनट वाली सुई भी वही हो और घंटे वाली सुई भी वही हो, तभी तो 12 बजे माने। अभी क्या माने जा रहा है, जब मिनट वाली सुई यहाँ है तो ये क्या माने जा रहे हैं, 12:30 माने जा रही है ना, तो गलत हो गया ना देखो। और जबकि जब 6 बज रहे थे तो घंटे, जब 6 बजेंगे तो मिनट वाली सुई 12 पे रहेगी। मतलब जब भी पूरा कोई एग्जैक्ट बजेगा 2, 4, 5, 6 तो मिनट वाली सुई हमेशा 12 पे रहनी है और घंटे वाली सुई वहाँ रहनी जो भी बज रहा है। जब 6 बज रहे थे पहले तो 6 पे थी घंटे वाली सुई, लेकिन अभी जैसे हमने जल में प्रतिबिंब देखा तो 12 इसका उल्टा होना है, 12 बजने घंटे वाली सुई 12 पे जानी है। तो मिनट वाली सुई भी 12, जब 12 पे जाएगी घंटे वाली सुई तो मिनट वाली सुई भी उस हिसाब से 12 पे होनी चाहिए, लेकिन मिनट वाली सुई तो उल्टी होकर यहाँ आएगी, तो यहाँ आएगी तो एक तरीके 12:30 बज गए। तो इस तरीके से जल वाला सवाल ही गलत हो गया। तो आता नहीं, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो उस तरीके से ना करके हम सीधा भी सूत्र पे कर लेंगे। देखिए सूत्र को 18:30 में घटाना है। कैसे, 5:50 को जल में देखने पे क्या लिखा जाएगा, क्या दिखेगा। अगर घड़ी में 5:50 हो रहा है तो उसे हम जल में देखेंगे तो उस प्रतिबिंब को उस घड़ी को जल में देखेंगे तो क्या दिखेगा। तो क्या करना था मैंने बताया 18:30 में घटा दो। 18:30 लिखा, 5:50 लिखा, 0 में से 0 गया। ये अभी देखो ऐसा तो घट नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, इसी को क्या है, 18:30 है तो 1 घंटे में 60 मिनट है, तो इसको मैं 17:60 इधर ले जाऊँगा, 17:90 लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ लिख के दिखाया 17:90। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ 50 ज़्यादा होता है और नीचे 5:50 लिख ही दिया। तो 90 में से 50 जाएगा अब 40, 17 में से 5 जाएगा 12, तो 12:40 हो जाएगी। ठीक है, आओ अगला सवाल है। यदि घड़ी को जब दर्पण में देखा जाता है तो वह 5:20 दिखाती है। ये बोल रहा है कोई घड़ी है, जब उसे हम दर्पण में देखते हैं तो 5:20 दिखा रही है। तो घड़ी का समय, अगर आप इसको अभी यहीं सवाल ख़त्म कर लो, आगे को पढ़ो ही मत पहले।
तो ये बताओ घड़ी में समय क्या हो रहा है। तो घड़ी का वास्तविक, दर्पण का समय 5:20 दे रखा, और दर्पण के लिए आपको क्या बताया था कि 11:60 में से घटाना है जब घड़ी में अगर समय देखना है तो घड़ी का वास्तविक समय निकाल लोगे 11:60 में से 5:20 घटाओ। जब 5:20 घटाओगे तो क्या आएगा 6:40। ये आया हमारा घड़ी का वास्तविक समय। अब पढ़ लो आप आगे को सवाल। वो ये कह रहा बस, यदि इस घड़ी को अब घड़ी के वास्तविक जल के पास ले जाया जाए तो क्या होगा। तो जो घड़ी का वास्तविक समय आ गया, यहाँ सवाल हमने खत्म कर दिया, घड़ी का वास्तविक समय निकाल के। पढ़ने में आपको कन्फ्यूजन होता है, यहाँ तक खत्म कर दिया। अब घड़ी का वास्तविक, अब यदि इस घड़ी को मतलब घड़ी के वास्तविक समय को, जो घड़ी अब समय दिखा रही है, समय क्या दिखा रही है 6:40, जल के पास ले जाया था तो समय क्या दिखाएगी। तो वो जल के पास ले जाया जा रहा, तो जल के पास ले जाने के लिए से क्या करो, अब घड़ी के वास्तविक समय को जल में देखने पर क्या समय होगा 18:30 में 6:40 घटा दो। अब देखो फिर ये 40 बड़ा हो रहा है 30 छोटा, तो इस 18 को हम कैसे लिख सकते हैं 17:90। इसको 60 मिनट इधर आ जाती है ना, 1 घंटे की, 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट इधर जुड़ जाएंगे, तो इधर 17 घंटे रहेगा और ये 90 मिनट होगी। इसमें घटाएंगे तो 11:50 आ जाएगा। 90 में 40 गया 50, 17 में 6 गया 11, 11:50 हो जाएगा। एक सवाल और देखो, यदि घड़ी में 1:50 हो तो जल में देखने पर क्या समय दिखा। फिर जल में से दिखाना है 18:30, 1:50। अब ये 50 बड़ा हो रहा है तो फिर इधर वही कर लो, इसको हम 17:90 लिख सकते हैं, 17:90 लिख दिया। अब घटा लो, 90 में से 50 गया 40, 17 में से गया 16, उत्तर आ गया। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, देखो इसमें थोड़ा सा और फैक्ट आया है। अब ये 16 हो रहा है तो 16 बजने का मतलब क्या है, 12 और 4 16 होता ना। जब हम रेल वाली घड़ी देखते हैं तो वो इस तरीके चलती, तो 12 के बाद फिर से, तो 16 को हम 4 भी लिख सकते हैं। 12 के बाद जितना इसमें जुड़ रहा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 4, और 40 मिनट तो ही 4:40 भी हम इसको लिख सकते हैं। ये भी थोड़ा सा यहाँ पर समझने की ज़रूरत थी, इसलिए ये सवाल कराया गया था। तो इस तरीके से जो सवाल दर्पण में या जल से संबंधित आएंगे, इन 2 चीज़ों पर आप कर सकते हैं। कोई सा भी सवाल आप करके देखेंगे हो जाएंगे। चलिए ठीक है ना, गुड नाइट।